नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी मेरे को कुछ दिन पहले ऐसा एक अगरबत्ती एसोसिएशन से फ्लायर आया है। इस एसोसिएशन का फॉर्मेशन होने के पहले से मुझे इनवाइट वगैरह आया है और ये काफ़ी फास्ट काम कर भी रहा है। काफ़ी फास्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, काफ़ी फास्ट इसका काम हो रहा है। और दोस्तों, इनकी जो फ्लायर आई है, ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो जो फॉरवर्ड आया है, जो फ्लायर आया है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें पॉइंट नंबर 2, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें ये दिया हुआ है कि बम्बू स्टिक के ऊपर अभी 25% बेसिक ड्यूटी है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया जाए एक्सक्लूसिवली, वापस बोलता हूँ, एक्सक्लूसिवली फॉर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर। तो मुझे ये एक्सक्लूसिवली फॉर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक क्वेश्चन है। कोई टिप्पणी या कोई भी रकम की आलोचना नहीं है, बस ये एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि ये एक्सक्लूसिवली फॉर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब है, थोड़ा समझाएं। दोस्तों, इस फ्लायर के साथ में एक व्हाट्सएप मैसेज भी मेरे को आया है। वो जो मैसेज है वो भी मैं पढ़ देता हूँ। ओनली बाम्बू स्टिक इम्पोर्टर्स आर करेंटली मेकिंग प्रॉफिट। मैं फिर से बोलता हूँ, ओनली बाम्बू स्टिक्स इम्पोर्टर्स आर करेंटली मेकिंग प्रॉफिट। सेकेंड सेंटेंस है, देयरफॉर ऑल अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स मस्ट जॉइन अवर एसोसिएशन टू रिक्वेस्ट एन इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि सब लोग मिलें और बम्बू स्टिक के ऊपर 25% ड्यूटी से 0% करवाएं। बहुत अच्छी बात है, पर इसका जो थर्ड लिम्ब है वो भी पढ़ लेता हूँ। उसके ऊपर मेरे को एक प्रश्न चिन्ह है। वो ये है कि एक्सक्लूसिवली फॉर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? एक्सक्लूसिवली फॉर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स हम कस्टम ड्यूटी बम्बू स्टिक का 0 करवाएं, इसके थोड़ा सा मेरे को समझना है। दोस्तों, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि चाहे बम्बू स्टिक का ट्रेडर ले लो, चाहे रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर ले लो, चाहे सेंटेड अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर ले लो, चाहे कोई और ले लो, यदि आप इंपोर्ट करते हो बम्बू स्टिक तो आपको 27.5% ड्यूटी लगेगा, सबको लगेगा। और रॉ बत्ती या अगरबत्ती बाहर से इंपोर्ट होना रिस्ट्रिक्टेड है, तो बनेगी इंडिया में, कॉस्ट सबको लगेगा। तो उसमें तो कोई क्या कहते हैं अनफेयरिटी नहीं है, सबके लिए फेयर है कॉस्ट। अब दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं कि रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों का मतलब सेक्शन उसमें इन्वॉल्व है, उसमें रूरल वुमेन इन्वॉल्व है, उसमें रूरल एरिया इन्वॉल्व है, उसमें अनस्किल्ड मैन पावर लगता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीवारी इस अगरबत्ती बिजनेस से चलती है। ये सब हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये कॉटेज इंडस्ट्री जैसा है, इसमें बहुत गरीब लोगों का कल्याण होता है, वो अपनी रोटी रोजी चलाते हैं। तो ऑब्वियसली रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर जो हैं, जिनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ लोग, छोटे रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स बहुत हैं, बड़े रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स की तादाद में। तो दोस्तों, यदि आज हम बम्बू स्टिक इंपोर्ट करें तो आप यदि देखोगे तो बम्बू स्टिक 99% फुल कंटेनर में ही आता है। 99 के 100% फुल कंटेनर में आता है। तो फुल कंटेनर की साइज़ 20 टन से लेके 28 टन, 20 फुट और 28 फुट। और आज के डेट में करीबन मेजॉरिटी ऑफ द कंटेनर जो हैं वो 40 फीट कंटेनर आते हैं, जिसकी लागत 33 लाख के आसपास है एक कंटेनर की। तो दोस्तों, मेरे को बस ये प्रश्न है कि ये जो आपने सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर के लिए एक्सक्लूसिवली कस्टम ड्यूटी 0 कराएंगे, तो रॉ अगरबत्ती इंपोर्टर्स तो अभी भी फ्री हैं बम्बू स्टिक इंपोर्ट करने के लिए और वो कर रहे हैं। पर कितने बड़े रॉ अगरबत्ती बम्बू स्टिक इंपोर्टर हैं जो पूरा कंटेनर 33 लाख का इन्वेस्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं? उनकी तादाद होगी 25, 50, 100, 150, 200। और कितने छोटे रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स हैं जो 1 बैग, 2 बैग, 5 बैग, 10 बैग, 1 टन, 2 टन, 5 टन, 10 टन माल खरीदते हैं, उनकी तादाद होगी हज़ारों में। तो
एसोसिएशन जो बनता है वो होता है सबका साथ सबका विकास। ये अगरबत्ती एसोसिएशन है, तो इसका मतलब इसमें जो रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर जो छोटे वाले हैं और जो बड़े वाले हैं उनका सबका विकास साथ में करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड लाना है। तो यहाँ पे मैं कोई टिप्पणी या आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कस्टम ड्यूटी बाहर से जब बम्बू स्टिक इंपोर्ट होके आएगा उसको 0% कराएंगे एक्सक्लूसिवली फॉर रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर। उससे फ़ायदा किसका होगा? उससे फ़ायदा रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर जो बड़े वाले हैं, जो सैकड़ों की तादाद में होंगे, बहुत कम काउंट में होंगे, उनको फ़ायदा हो सकता है। सैकड़ों क्या, वो 25, 50, 100, 150, 200 उतने तक ही होंगे, उनको फ़ायदा हो जाएगा। पर जो हज़ारों की तादाद में हैं, जो छोटे छोटे रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर है, वो कहाँ जाएंगे? उनको बम्बू स्टिक ट्रेडर के पास से बम्बू लेना पड़ेगा। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यदि एक एग्ज़ाम्पल है बस, 100 रुपीज़ यदि FOB वैल्यू है और बड़ा रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट करता है तो उसको 100 रुपीज़ गिरा क्योंकि कस्टम ड्यूटी 0 है। और जो छोटा रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर है वो 33 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो 28 टन बम्बू स्टिक नहीं अपने घर में या गोडाउन में रख सकता, वो बम्बू ट्रेडर से लेगा। तो 100 प्लस 27.5% ड्यूटी 127 रुपये 50 पैसा प्लस बम्बू स्टिक ट्रेडर का फ़ायदा 130 रुपये के आसपास वो यदि खरीदा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ हुआ? बड़ा रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर को तो 100 गिरा और जो छोटा रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर है उसको बेचारे को 130 रुपया गिरा। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ पे बना रहे हो? हाउ इज़ दिस गोइंग टू हेल्प ए स्मॉल रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर हु आर इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स? ये मेरा प्रश्न है दोस्तों। इसके बारे में आपको टिप्पणी या आंसर देने की, मेरे को कोई देने की ऑब्लिगेशन तो बनती नहीं है, पर एटलीस्ट आपके जो छोटे छोटे रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर मेंबर हैं आपके एसोसिएशन के, उनके लिए तो आपको बनती होगी। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जवाब उनको ज़रूर दीजिएगा करके एक विनती है। धन्यवाद।